जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में जो मानव नत में जो दृष्टि दोष होती है, कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं उसके बारे में। पहले जानिए दृष्टि दोष होता क्या है। जो निकट स्थित या दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर न बना। हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो हमारा उसका जो प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो वही बोल रहे हैं, या तो वस्तु निकट में स्थित हो या दूर स्थित हो, यानी पास में हो या दूर में हो, उसका जो प्रतिबिंब होगा रेटिना पर स्पष्ट रूप से न बनना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जो होते हैं आंख में तीन प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, कौन? पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि हाइपर मायोपिया और जरा दूरदर्शी को प्रेस बायोपिया। अब देखिए इसकी पहचान देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को कैसे पहचाने के लिए निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो उसको दूर की स्थित वस्तु नहीं दिखाई, यानी दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देना। देखिए दोनों में क्या कितना का फर्क है। निकट देखो, जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसको निकट का वस्तु दिखाई देगा और दूर का वस्तु नहीं दिखाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? उसको निकट का वस्तु दिखाएगा और दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? उसको निकट का वस्तु नहीं दिखेगा और दूर का वस्तु दिखेगा। दोनों में नाम के उल्टा होता है। निकट में क्या होता है? निकट का वस्तु दिखता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता है। दूर में क्या होता है? दूर का वस्तु दिखता है, निकट का वस्तु नहीं दिखता है। और जरा दूरदर्शिता क्या होता है? और ये निकट और दूर दोनों दृष्टि को, दोनों वहां स्थित जो वस्तु होते हैं दोनों के पास, वो दोनों को किसी को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। यानी निकट और दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखना। यानी दोनों जो वस्तु है, तो आप पास में रखिए, दूर रख दीजिए, वो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा। और देखिए दूसरा पहचान इसमें क्या दिया है निकट दृष्टि में, दूर बिंदु अनंत न होकर निकट के कोई बिंदु टैप पर होना। यानी कि इसका जो दूर बिंदु जो पहले था, जो दूर बिंदु जो पहले अनंत पर होता था, वो पास हो जाना, इसलिए दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। वही चीज है दूर दृष्टि में। निकट बिंदु जो हमारे निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। हमारे आंख की समझन क्षमता कितनी होती है? जो सही हम उसको सही रूप से देख सके, तो 25 निकटतम में 25 सेंटीमीटर और दूर में अनंत तक। तो ये निकटतम जो इसका 25 सेंटीमीटर रहता है, वो क्या होता है? उतना 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाना। इसलिए क्या करते हैं? निकट की वस्तु को नहीं देख पाती और दूर की वस्तु को देखती है। देखिए इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हमारे मन के लिए क्या था? नेत्र गोलक का इस साइज है, नेत्र गोलक गोला साइज है, इस साइज मान के लिए इसका साइज ये है। इसका ये अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? जो नेत्र लेंस यहाँ पे हमारा लेंस लगा रहता है और यहाँ पे जो रेटिना रहती है, इसके बीच की दूरी बढ़े, पहले ये था, अब ये हो जाएगा, इसका बीच का दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वही बोला नेत्र गोलक का लंबा हो जाना था, तो नेत्र लेंस की और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। और दूसरा क्या है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। अगर ये नेत्र लेंस यहाँ पे लगा है और ये मोटा भी अगर हो जाएगा तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। उसके बाद क्या है? दूर दृष्टि दोष से क्या कारण है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर ये नेत्र गोलक और ये छोटा हो गया, ये हमारे वही का नेत्र गोलक और ये छोटा हो गया, तो क्या होगा? इसमें हमारा जो लेंस और रेटिना के बीच में क्या होगा? घट जाएगा। और नेत्र लेंस का पतला हो जाना, दो कारण। और तीसरा इसमें जरा दूरदर्शी, यानी कि जरा दूरदर्शिता का क्या कारण है? इसमें कोई दूसरा बड़ा कारण नहीं है, ये उम्र के साथ साथ हो जाता है। जो उम्र जो बढ़ती है आदमी का, जैसे बुजुर्ग होते हैं, तो नेत्र लेंस का क्या है? लचक कम हो जाता है। उसका नेत्र लेंस होता है उसका लचक कम हो जाता है। और सिलियरी मांसपेशी उसका भी समझन क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशी जो होती है। इसी कारण क्या होता है? वो उसको जरा दूरदर्शिता हो जाती है। देखिए उसका उपचार क्या है? निकट दृष्टि उसका उपचार है क्या? अवतल लेंस। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और किसी को व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और जरा दूरदर्शिता वाले के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, देखिए पहचान और उसका उपचार दोनों को सही ढंग से समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का वस्तु नहीं दिखाएगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा। और इसका देखिए लेंस को कैसे याद रखेंगे? 2 का 3 और 3 का 4। देखिए दूर में एक यानी 2 अक्षर से बना हुआ है, दूर, और उत्तल 3 से, यानी दूर उत्तल। निकट में 3 है और अवतल में 4 है। निकट अवतल 2 3 3 4, ये याद रखिएगा तो इसमें चश्मा याद हो जाएगा आपको।
जो दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस। उसके बाद क्या होता है, जो ये जो लेंस का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे करते हैं, इसको एक फ्रेम में दिया जाता है। फ्रेम जैसे हम लोग चश्मा बोलते हैं, चश्मा उपयोग किया जाता है। और अधिक समय में क्या हो जाता है, जो नेत्र लेंस बना लिया जाता है, ये अवतल लेंस रहेगा या अवतल लेंस बनेगा, उसको सही आकार में बनाकर और सीधे आपके आंख पे चिपका दिया जाता है। ये भी प्रक्रिया अब हो रहा है। आगे जानते हैं इसके लिए जो हम फोकस दूरी जो होता है उसके लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, नेत्र निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। इसके लिए तो बाइफोकल लेंस लगाते हैं। बाइफोकल लेंस की पहचान क्या होती है, इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। बाइफोकल लेंस में क्या होती है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए फोकस की दूरी क्या होती है, सूत्र क्या होता है, फोकस के लिए सूत्र, और दूर दृष्टि दोष के लिए फोकस का सूत्र क्या होता है। ये जो चश्मे में जो लगाएंगे, कितनी किस प्रकार का फोकस दूरी लगाएंगे लेंस में, कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या होता है, इसमें मान लेते हैं एफ बराबर लेंस की फोकस दूरी है, डी बराबर क्या है, आंख से दूर बिंदु एफ की दूरी, यानी दूर बिंदु आंख से दूर बिंदु कोई भी दूरी है। वी बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, हम लोग दर्पण सूत्र में या लेंस सूत्र में जाने हुए थे, यू क्या होती है वस्तु की दूरी और वी क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी। यू बराबर इन्फिनिटी लिखेगी जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे होगा, क्या हमको अनंत का वस्तु देखना रहता है इसमें। तो दर्पण लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से 1/d लिखा, ये हमारा आंख से प्रतिबिंब की दूरी, यू प्रतिबिंब की दूरी, इन्फिनिटी वस्तु की दूरी बराबर 1/f। एफ बराबर क्या लिए माइनस डी होगा, एफ बराबर माइनस डी, यानी कि जो हमारा जो लेंस की फोकस दूरी होगा, जो आंख से जो दूर बिंदु पर वस्तु की दूरी होगा उसके बराबर होता है, यानी कि एफ बराबर माइनस डी होता है। यानी इसके लिए देखिए, अब इसके लिए दूर दृष्टि दोष के लिए, इसके लिए क्या फोकस दूरी होगा, एफ लेंस की फोकस दूरी है, यू लेंस से वस्तु की दूरी, भी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी लिए हैं। तो वस्तु दूरी क्या लिए हैं, डी लिए हैं कैपिटल डी, और वस्तु प्रतिबिंब दूरी क्या लिए हैं स्मॉल डी। इस सूत्र से प्रतिबिंब को समीकरण को बनाएंगे, एफ इजकल टू क्या आ रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी बाय स्मॉल डी माइनस डी, यानी कहने का मतलब एफ इजकल टू कैपिटल डी क्या लिया हम यहाँ पे, लेंस से वस्तु की दूरी, इनटू स्मॉल डी लिए लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, बटे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी माइनस लेंस से वस्तु की दूरी। ये हमारा क्या हुआ, इसमें जो दूर दृष्टि उसमें उत्तल लेंस लगाएंगे, इसके लिए ये हमारा सूत्र हुआ। जो इस सूत्र से हम लेंस का जो फोकस दूरी का सूत्र है, इस फॉर्मूला को बैठा के उसको चश्मा दिया जाता है। और इसमें जो अवतल लेंस लगता है निकट दृष्टि दोष के लिए, तो उसको जो चश्मा में लेंस जो लगेगा वो इस फॉर्मूला पर एफ इजकल टू माइनस डी पे बैठा के दिया जाएगा। और हम लोग जाने हुए थे चश्मा में जो लगता है उसके पावर को किस में ज्ञात करते हैं, डायोप्टर में, यानी कि डी से उसको व्यक्त किया जाता था।